अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई रियली होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि जी मेरी वॉइस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। बैच 10 के जी तमाम स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करती हूँ ऑटेक्स मीडिया के इस प्लेटफॉर्म में, जहां मैं आप लोगों को कैनवा का कोर्स पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। और आज हमारा जी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को रीड आउट किया था और एक हमने बेसिकली हैंड ऑन प्रैक्टिस की तरफ हम लोगों ने प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म किया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन आउटलाइन है जो हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। आप लोगों से स्टूडेंट्स बस यही एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों ने लाइव पूरा जो लेक्चर है उसको लाजमी अटेंड करना है। विदाउट एनी डिले आप लोगों ने अपने पास फौरन एक बॉल पॉइंट और रजिस्टर अपने पास लाजमी स्टूडेंट्स आप लोग रखा करें फॉर इम्पोर्टेंट हेडिंग्स एंड मेन पॉइंट्स। ओके जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की जी आउटलाइन है, दैट इज हाउ टू क्रिएट फेसबुक पोस्ट। आप लोग कैनवा की हेल्प से फेसबुक पोस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक पोस्ट का जो मेन पर्पस है, मेन यूजेज है कैनवा के थ्रू, वो क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स। मार्केटिंग के लिए अगर कोई आप लोग पेज बनाते हैं, पेज क्रिएट करते हैं फेसबुक पे, उसकी मेन एक इंग्रेडिएंट समझ लें, दैट इज कि आप लोग पोस्टिंग करें। ठीक है। और उस पोस्टिंग के लिए ये मेन रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोग कैनवा, ये जो कैनवा है बेसिकली इतना आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है कि आप लोग यहाँ पर अपनी मर्जी के मैसेज के अकॉर्डिंगली टेम्पलेट्स को अगर एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कीजिए। अगर कस्टमाइज वे से फ्रॉम स्क्रैच खुद क्रिएट करना चाहते हैं आप, वो भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसका रीड आउट कर लेते हैं। चूज आर टेम्पलेट, ब्राउज और सर्च कैनवास टेम्पलेट्स टू फाइंड वन दैट फिट्स योर मैसेज। ओके जी, वेरी फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं सिंपली आप लोगों ने कैनवा को जो अकाउंट है उसकी एक्सेस लेने के बाद जो हमारे पास टेम्पलेट्स की ऑप्शन आएगी, उसको हमने रिलेट करना है जी अपने मैसेज से। राइट स्टूडेंट्स, जो आपका टॉपिक है, जो आप लोगों का मैसेज होगा, उसके रिलेटेड आप लोगों ने टेम्पलेट को क्रिएट करना है। टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं, टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, रिप्लेस द फोटो, अपलोड अ फोटो और चूज फ्रॉम कैनवास स्टॉक इमेजेस। इस पॉइंट पे आप लोगों को मैं दो मेन वेबसाइट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें आप लोग ये स्टूडेंट्स समझ लीजिए कि HD क्वालिटी की इमेजेस जो हैं वो वेबसाइट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास जैसे कि कैनवा की गैलरी में पिक्चर्स हैं, अगर वहां से आप लोगों को कोई सुटेबल पिक्चर नहीं मिल रही अपने मैसेज के अकॉर्डिंगली, या गूगल से कोई सुटेबल नहीं मिल रही, तो आप लोग इन दो वेबसाइट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। अब इन दो वेबसाइट्स को हम देख लेते हैं। ओके, वेरी फर्स्ट वेबसाइट है जी हमारे पास unsplash.com, UNSPLASH.com। अब unsplash.com बेसिकली आप लोगों के पास एक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का प्लेटफॉर्म है, राइट। अब ये जो ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके रिगार्डिंगली थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी, वॉलपेपर्स, ठीक है, नेचर, ये आप लोग देख सकते हैं, आर्किटेक्चर, एक्सपेरिमेंटल टेक्सचर्स, फिल्म, ट्रैवल, स्ट्रीट एनिमल्स, बिजनेस, हर टॉपिक के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं चूज करती हूँ कि मुझे नेचर के रिगार्डिंगली कोई एक इमेज चाहिए, तो आप लोगों के पास ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी इमेजेस हैं जिनको आप सिंपली अपलोड करेंगे, डाउनलोड करें, सेव करें। उसके बाद आप लोग कैनवा पे अपलोडिंग करेंगे। कैनवा पे जब आप अपलोड करेंगे, फिर आप लोग अपनी पोस्ट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट वेबसाइट हो गई। ओके जी, सेकंड वेबसाइट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज freepik.com, FREEPIK। ठीक है स्टूडेंट्स, अब freepik.com और अनस्प्लैश में क्या डिफरेंस है जी। अनस्प्लैश में आप लोगों को जस्ट इमेजेस मोस्टली इसमें मिलती हैं, लेकिन ये जो freepik.com है, इसमें आप लोगों को ना सिर्फ इमेजेस, बल्कि आप लोगों को पास टेम्पलेट्स, वीडियोस, ये देख सकते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आप लोगों के पास अवेलेबल है।
आई रियली होप सो स्टूडेंट्स के ये दो पॉइंट्स आप लोगों को इस वक्त बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। ओके, थर्ड हमारा पॉइंट है जी, कस्टमाइज द टेक्स्ट, चेंज द हेडिंग्स एंड बॉडी टेक्स्ट टू मैच योर मैसेज। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है जी, कस्टमाइज करना है टेक्स्ट को, ठीक है। अगर कोई आप लोग टेम्पलेट को चूज कर लेते हैं जो आपके मैसेज के बिल्कुल अकॉर्डिंगली हो, उसके बाद उसमें जो टेक्स्ट की एडिशन है वो आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग एक हैंड ऑन प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं जी, अपनी फेसबुक पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। दिस इज योर कैनवा, ये हम लोगों का मेन होम पेज है। क्रिएट आर डिजाइन पे जाएंगे, हमारा टॉपिक क्या है जी, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पोस्ट हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ओके, अब दो किस्म के जो है हमारे पास साइजेस अवेलेबल है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो पोस्ट है वो फेसबुक पोस्ट क्रिएट करनी है। सिंपली क्रिएट अ डिजाइन पर आप लोग जाएंगे, जैसे ही राइट डाउन करेंगे आप लोगों के सामने दो डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होंगे, मेंशन हो रहे होंगे। पहला है जी हमारे पास लैंडस्केप और दूसरा है जी स्क्वायर। हम लोग अपना वर्क जो है वो स्क्वायर साइज पर करेंगे। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक ब्लैंक पेज ओपन हो चुके हैं, राइट। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा माइंड पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए कि मैंने जो फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करनी है उसका मैसेज क्या होगा, उसकी थीम क्या होगी। तो जी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि फेसबुक पे मेरा एक ऑलरेडी पेज है, ठीक है, जो मेरी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैं कुछ ऐसी पोस्ट क्रिएट करना चाहती हूँ जिस पे मैं कुछ परसेंटेज ऑफ मेंशन करूँ, राइट। यानी कुछ परसेंट ऑफ के रिलेटेड, लाइक अप टू फ्लैट परसेंट ऑफ के रिलेटेड जो पोस्ट आप लोग देखते हैं वही मैं बेसिकली यहाँ पर क्रिएट करना जा रही हूँ। ओके, सबसे पहले आप लोग एलिमेंट्स पे जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जाकर आप लोगों ने जी यहाँ पे राइट डाउन करना है बैकग्राउंड, जो हम अपने डिजाइन पे अप्लाई करेंगे। जैसे ही बैकग्राउंड यहाँ पर आप लोगों को आप लोग राइट डाउन करेंगे तो ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोस, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है बैकग्राउंड के रिलेटेड ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्राफिक्स की तरफ मूव करते हैं। हमें एक बैकग्राउंड जो है ग्राफिक की फॉर्म में रिक्वायर्ड है, आप लोग चाहें तो फोटोज में से भी ले सकते हैं। ओके, दिस वन, इसको हम अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये बैकग्राउंड है ये पूरे इस ब्लैंक पेज पर अप्लाई हो जाए, फिट हो जाए। सो फॉर दैट सिंपली इसको हम सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर सिलेक्शन मुझे टिक मार्क कर रही हूँ जी, सेट इमेज एज बैकग्राउंड पे, इसको क्लिक करूंगी तो हमारा पूरा जो बैकग्राउंड है वो हमारे पूरे ब्लैंक पेज पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स क्या है जी, हमें एक चाहिए बेसिकली क्लाउड शेप में कुछ क्रिएट करना है, ठीक है। एलिमेंट्स पे जाके आप लोग जो मर्जी राइट डाउन करना चाहते हैं आप लोग यहाँ कर सकते हैं। क्लाउड की शेप में ग्राफिक्स में कुछ रिक्वायर्ड है, जैसे कि यस, कुछ इस तरह का हम देखते हैं जो अवेलेबल भी हो और इजीली हम उसको इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग एक और बहुत इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर एक क्लाउड, एक स्पेसिफिक क्लाउड होता है जिसकी जो थीम है दैट इज अबाउट थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग शेप में वो एक क्लाउड जो है वो क्रिएट हुआ होता है। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑप्शंस आ गई हैं। ओके, हम लोग बेसिकली एक, ओके सबसे पहले मैं आप लोगों को रिव्यू देती चलूं कि ये आप लोगों के सामने ग्राफिक्स यहाँ आप लोग देख सकते हैं। इसमें से जो आप लोगों को सूटेबल लगे आप लोगों ने सिंपली उसको अप्लाई कर देना है।
ओके, मैंने एक सिंपल क्लाउड बेस्ड का लिया है। ठीक है, एक ये थिंकिंग इम्प्रेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर होगा। इसको हम लोगों ने स्टूडेंट्स अब इनहेंस कर देना है। इसका साइज हमने मिड में इस तरह अप्लाई कर देना है। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि इस क्लाउड का जो कलर है वो मैं चेंज करूँ। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोगों को कलर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग अपनी मर्जी का कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली इसमें लाइट कलर ऐड अप करते हैं। एडिट इमेज। ओके स्टूडेंट्स, अगर देख फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक है, ठीक है, जो हमने क्लाउड की शेप में इस्तेमाल किया है, इसका कलर सबसे पहले आप लोग एडजस्ट कर लें। जो आप लोगों को कलर थीम चाहिए, जिस भी कलर का, वो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बेसिकली यहाँ पर एक और एलिमेंट इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले इसको स्टूडेंट्स हम लोग जूम कर लेते हैं और एलिमेंट्स पे ही जाकर मैंने एक को राइट डाउन करना है, दैट इज 25% ऑफ। कुछ चाहिए मुझे इसके रिगार्डिंग भी। सो ग्राफिक्स में से मैं चूज करने वाली हूँ जी। आप लोग अगर चाहते हैं कि सेपरेटली लिखें तो आप सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स टोटली ओके। आप लोग फिर उसमें अपने डिफरेंट साइज, उसमें आप डिफरेंट कलर्स, ये सब चीजें उसमें ऐड अप कर सकते हैं। उसमें आप लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं। बल्कि स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा करते हैं, इस एलिमेंट को इस्तेमाल करने की बजाय मैं आप लोगों को थ्रू आउट एक टेक्स्ट की फॉर्म में ऐड करना सिखा देती हूँ। ठीक है, एड आ हेडिंग पे जाएंगे हम लोग। सिंपली हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं, लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हम लोग राइट डाउन कर देते हैं जी 25। सबसे पहले इसका साइज जो है मैं यहाँ पर इंक्रीज करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ओके, 25 ये रिटर्न है जी, और हमें एक और बॉक्स चाहिए, हेडिंग बॉक्स। यहाँ पर हम लोग सिंपली राइट डाउन करेंगे परसेंट ऑफ, लाइक दिस। ठीक है, अब हम सिंपली इसको करने वाले हैं जी एडजस्ट। अब इसकी एडजस्टमेंट जो है वो मैं आप लोगों को एक दफा सिखा देती हूँ यहाँ पर। फिर जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों की जो भी थीम होगी उसके अकॉर्डिंगली आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसका सिंपली हम लोग यहाँ से कलर वही अप्लाई करेंगे, सेम। अब आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि 25% ऑफ का जो ये हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट राइट डाउन किया है, इस पे इसके साइजेस जो हैं, इसका जो नंबरिंग है, ये तीनों की ही डिफरेंट है। ठीक है, अब हम लोग एक और एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज शॉप नाउ। बहुत बेसिक इजी स्टेप से आप लोगों को सिखा रही हूँ कि स्टार्ट जो है फेसबुक पोस्ट का वो आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से एक डिफरेंट शॉप नाउ का है, यहाँ पे हम लोग एक ये इंप्रेशन लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम
अब इसके जो कलर्स है वो चेंजेबल नहीं है, ठीक है। अगेन ये आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग शॉप नाउ का यहाँ से कौन सा जो है वो क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अगर आप लोग खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो हम आपको एक दफा वो भी तरीका समझा सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप लोग टेक्स्ट पर जाएंगे, एड अ हेडिंग, और यहाँ पर आप लोगों ने इसको सबसे पहले राइट डाउन कर देना है जी, शॉप नाउ, ठीक है। ओके अब मैं चाहती हूँ कि शॉप नाउ का बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं बैकग्राउंड अप्लाई करूँ। सो फॉर दैट सिंपली मैं इफेक्ट्स पे जाऊंगी और यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद जो येलो कलर शो हो रहा है उसकी जो बैकग्राउंड का कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं, दैट्स इट। जी स्टूडेंट्स, एक बहुत बेसिक सा इन फेसबुक पोस्ट जो है आप लोगों को क्रिएट करना सिखाया है। आई रियली होप आप लोगों को स्टेप्स, इसमें जो चेंजिंग्स, जो इफेक्ट्स डाले हैं, जो एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, जो टेक्स्ट बॉक्सेस में अप्लाई करके आप लोगों को दिखाया है, यहाँ तक आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ गई होगी। अब इसको हम करने जा रहे हैं जी सेव। हमारी हेडिंग यहाँ पे फेसबुक पोस्ट है, तो सिंपली हम इसको राइट डाउन करेंगे, फेसबुक पोस्ट। आप लोग शेयर पे यहाँ पर जाएं, सिंपली हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड जेपीजी, और यहाँ आप लोगों की जो पोस्ट है वो डाउनलोड हो चुकी है। आप लोग चाहते हैं तो इसको आप लोग शेयर कर सकते हैं, इसको आप लोग आगे इसमें मजीद कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आप लोगों के सामने बहुत वेरियस ऑप्शंस हैं। कुछ और समझ नहीं आ रही तो आप लोगों को जो दो वेबसाइट्स बताई हैं वहां से आप पिक्चर, बैकग्राउंड कुछ भी अप्लाई करना चाहें तो ले सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई रियली होप यहाँ तक आप लोगों को ये लेक्चर बहुत आसानी के साथ इजी वे में समझ आ चुका होगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी 4 क्लासेस थी वो फिनिश हो चुकी हैं, ठीक है। कल हमारी एक क्लास होगी गूगल एड्स की, और उसके बाद हम अपना आपको सुपर ह्यूज डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो आप सब ने वो क्लास लाजमी अटेंड करनी है। बहुत अच्छा डिस्काउंट आप लोगों को ऑफर किया जाएगा। टाइमिंग मैं सारा कुछ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह